Everyone, so today we are going to study about tuberculosis. अब सबसे पहली बात कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो दो स्टेन से हो सकता है. फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन स्टेन एंड सेकंड वन इज़ बोवाइन स्टेन. अगर हम बात करें ह्यूमन स्टेन की तो वो अफेक्ट करता है सिर्फ ह्यूमंस को, और अगर हम बात करें बोवाइन स्टेन्स की, बोवाइन मतलब कैटल और जितने भी एनिमल्स, तो ये सिर्फ उनको ही इफ़ेक्ट करेगा जैसे कैटल एंड अदर एनिमल्स. तो सबसे पहले जो इसका ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. तो मेन ऑर्गेनिज्म जो हो गया हमारे पास वो क्या हुआ, हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम बात करें और कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो है माइकोबैक्टीरियम फोर्टिकेटम, माइकोबैक्टीरियम इंटरसेलुलर. दे ऑल मे लीड टू पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और क्रॉनिक सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस. अगर अब बात करें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो अगर हमने स्टेन्स दो पढ़े हैं, फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन, सेकेंड वन इज़ बोवाइन. ओके, तो अब हमारे पास जो सोर्स हैं वो भी इनसे रिलेटेड होंगे. अगर हम बात करें ह्यूमन सोर्स की, तो ह्यूमन सोर्स में हमारे पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, स्पूटम इन्फेक्टेड विद बेसिलाई हो सकते हैं, या फिर बोवाइन में हम बात करें तो हम इन्फेक्टेड मिल्क जो होता है वो मेन इम्पॉर्टेंट है. तो हमारे पास बोवाइन से इन्फेक्टेड मिल्क से हम मतलब इन्फेक्ट हो सकते हैं, इन्फेक्टेड मिल्क से. उसके बाद अगर बात करें हम एज के बारे में, तो एज दो हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं. दो इन द सेंस, एक डेवलप्ड कंट्री में, एक जो डेवलप्ड है और एक जो डेवलपिंग कंट्री है. तो अगर फर्स्ट बात करें हम डेवलपिंग कंट्री में, यूजुअली चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, तो डेट इज़ 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज 2% इट इज़, और 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज. अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो ये यूजुअली एल्डर्स को इफ़ेक्ट करता है. फिर अगर हम बात करें कि मेल्स में ज़्यादा होता है या फीमेल्स में, तो ज़्यादातर ये मेल्स में होता है. न्यूट्रिशन, माल नरिश्ड पीपल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. सोशल फैक्टर्स जो हो सकते हैं कि पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पुअर हाउसिंग, ओवर क्राउडिंग. अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो सिंपल सी बात है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, ड्रॉपलेट की वजह से ज़्यादा लोग अफेक्ट होंगे. उसके बाद आता है स्मोकिंग, अल्कोहल. फिर आता है इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब आप सभी को पता होगा कि जब से पर्सन इन्फेक्ट हुआ है और सिम्टम आने तक का टाइम. ओके, ये यूजुअली 3 to 6 वीक का होता है. ये डिपेंड करता है कि हम कितना क्लोज कांटेक्ट में थे, या फिर डिज़ीज़ कितना फैला है, या फिर स्पूटम कितना पॉजिटिव है. होप आप सभी को इतना समझ आया होगा. अब देखो नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ टीबी. अब टीबी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्यूरेटिव वे, देन प्रिवेंटिव. अगर हम क्यूरेटिव की बात करें, सबसे पहले केस पता लगाएंगे कौन से हैं, फिर ट्रीटमेंट करेंगे. प्रिवेंशन हमारे पास एक ही है, डेट इज़ BCG वैक्सीनेशन. तो अगर हम केस फाइंडिंग की बात करें तो बाय स्पूटम सैंपल, हमें स्पूटम सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा. हमें 2 स्पूटम सैंपल कलेक्ट करने हैं. वन, हमें फर्स्ट जो करना है वो ऑन द स्पॉट जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है. सेकेंड वन इज़ अर्ली मॉर्निंग सैंपल. उसके बाद उसको हम स्टेन कर देंगे. स्टेन हम यूजुअली जेडन स्टेन या फिर फ्लोरोसेन स्टेन यूज़ कर सकते हैं. अब हमने स्टेन कर लिया, अब इसको हम माइक्रोस्कोपी के अंडर ऑब्ज़र्व करेंगे माइक्रोस्कोपी के अंडर. फर्स्ट वन इज़, अगर हम एसिड फास्ट बेसिलाई काउंट करें और ये हमारे पास ऑयल इमल्शन फील्ड होगी, हमारी रिपोर्टिंग जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं. ओके, फर्स्ट वन इज़, अगर कोई भी एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं है पर 100 फील्ड्स, तो रिजल्ट क्या है? नेगेटिव. अगर 1 to 9 एसिड फास्ट बेसिलाई आ रहे हैं पर 100 फील्ड्स के अंदर, तो हम रिकॉर्ड दोबारा से करेंगे कि एग्जैक्ट कितने हैं. अगर वही बेसिलाई 10 to 99 आ रहे हैं पर 100 फील्ड्स, तो पॉजिटिव, उसको हम दे देंगे 1+ ग्रेड. अगर ऐसे ही 1 to 10 पर फील्ड मिल रहा है तो 2 पॉजिटिव, देन 3 पॉजिटिव. उसके बाद हमें माइक्रोस्कोपी में कैसा दिखेगा आप ये देख सकते हैं. इट इज़ अंडर जेडन स्टेन
एंड इट इज़ अंडर, ये फ्लोरोसिन कलर देख सकते हैं आप, इट इज़ अंडर फ्लोरोसिन स्टेन। मैंने नीचे लिखा भी है कि इट इज़ अंडर जेडन स्टेन, आप एक बार दोबारा देख लीजिए, और ये फ्लोरोसिन स्टेन के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि हमने माइक्रोस्कोपी से सपोज़ हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, रैपिड डायग्नोस्टिक टूल्स, CB नेट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, LPA डेट इज़ लाइन प्रोब ऐसे, नेट न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, या फिर रेडियोग्राफी डेट इज़ एक्सरे कर सकते हैं और कुछ कंफर्मेशन के लिए। कुछ और टेस्ट हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ ट्यूबरकुलिन टेस्ट या फिर इग्रा टेस्ट। अब ट्यूबरकुलिन टेस्ट को हम मॉन्टॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं। अब इसका पूरा प्रोसीजर जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या कुछ होता है। ये हमारे पास देखो हम फोरआर्म में लगाते हैं, दैट इज़ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव मॉन्टॉक्स, जिसको हम ट्यूबरसोल के नाम से, ये इसका वैक्सीन है जो हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम मेन है कि हम इंड्यूरेशन चेक करते हैं, दिस इज़ द इंड्यूरेशन, द रेड स्वेलिंग विच हैज़ अपीयर्ड। तो इसको हम इंड्यूरेशन चेक करते हैं, उसके बाद इसका रिजल्ट निकालते हैं। अगर हमारे पास इंड्यूरेशन मोर देन 5 mm की है तो हम ये ग्रुप्स लगा सकते हैं कि भाई वो HIV पॉजिटिव हो सकता है, या फिर उसको रिसेंट कॉन्टैक्ट है TB पेशेंट के साथ, कोई भी फाइब्रोटिक और नोडुलर चेंजेस हो सकते हैं, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। अगर वही इंड्यूरेशन मोर देन 10 की है या इक्वल और मोर देन 10, तो हम ये सारे ग्रुप्स पता लगा सकते हैं, जैसे कि कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकते हैं, IV ड्रग यूज़र्स, माइकोबैक्टीरियल रैप पर्सनल्स, इन्फेंट्स में हो सकता है, एडल्ट्स जो होते हैं हाई रिस्क में आते हैं। अगर मोर देन 15 है तो पर्सन विद नो नोन रिस्क फैक्टर्स फॉर TB। ओके, वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें बस क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि मतलब कितनी कितनी ड्यूरेशन और कब कब हम चेक करेंगे। उसके बाद आता है इग्रा टेस्ट। इग्रा टेस्ट क्या होता है कि इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ ऐसे, हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे, फिर T सेल स्टिमुलेट करके देखेंगे, और इंटरफेरॉन गामा मेजर करेंगे। ये हमारे सारे स्टेप्स हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज़ इग्रा टेस्ट। फिर उसके बाद आता है कि इसके जो हम ये इंटरफेरॉन गामा, ये मैंने बताया आपको, इंटरफेरॉन गामा मेजर करेंगे, उसके रिजल्ट्स हमें 24 आवर्स के अंदर मिल जाएंगे। अब इस टेस्ट की एक डिसएडवांटेज है कि जो ब्लड सैंपल है वो कलेक्ट जल्दी करना पड़ेगा और अच्छे से एक्यूरेट तरीके से कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अभी हमें लैब फैसिलिटीज़ भी चाहिए ना। अगर हमारे पास टेस्ट जो होता है पॉजिटिव आ जाता है, अगर ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी पॉजिटिव है और अगर हमारे पास इग्रा टेस्ट भी पॉजिटिव है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स पेशेंट इज़ TB पॉजिटिव, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट अगर पॉजिटिव है तो पेशेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर information. Thank you.